हिटलरशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जो हिटलर की जान चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। नमस्कार दोस्तों, हिमालय प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं यसी पार रहे इस समय उपस्थित हूँ विधानसभा रोड पे और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है मेरे पीछे जो कांग्रेस के जो सहम बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, महिला कांग्रेस है, वो लगातार यहाँ पर आज विधानसभा सत्र का जो है वो कूच करने के लिए यहाँ पर निकली है। विधानसभा का जो घेराव है वो करने के लिए निकली है। विधानसभा घेराव के जो इनके अपने अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं वो लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे वो यहाँ पर यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप का विरोध करते हुए यहाँ पे जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड को बचाना है और यूसीसी को वापस भेजना है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके के जो नारे में लगातार देखने के मिल रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो लिविंग रिलेशंस की बात है ये उत्तराखंड की संस्कृति को बिगाड़ने का और एक अराजकता माहौल फैलाने का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार हमें यहाँ पर विधानसभा जो सत्र है उसका एक घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तमाम बड़े नेता हैं उन लोगों से हमने आपको लगातार आपकी बात भी करा रहे हैं और उनके जो एक विचार हैं वो भी दिखा रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इनका जो विधानसभा घेराव है इसका कितना आगे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लगातार हम भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ की पूरी खबरें। बीजेपी ने भारत की जो विवाह संस्कृति और जो कानून है, जो विवाह विच्छेद के कानून उनका उल्लंघन किया है, उसको खंड भंड करने का काम किया है। और आज मैं बीजेपी के लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप अपनी बेटियों को क्या बिना विवाह के शारीरिक संबंध की इजाजत देंगे? एक भी हाँ नहीं कह रहा है। ये ऐसा कानून है जो हमारे समाज के लिए कोड के रूप में होगा और एक ऐसे लोगों को बढ़ावा देगा जो पॉलीगैमी को मानते हैं। और इस प्रदेश में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। हम जनमत संग्रह भी करेंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे। हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाए किसी के साथ हैं, और ऐसे व्यक्ति के संग जो कभी भी छोड़ दे 15 दिन के अंदर केवल विच्छेद किया जा सकता है। जबकि तलाक के कानून में काउंसलिंग होती थी, साल भर से ज्यादा अलग रहने का नियम था, माँ बाप उसमें पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो कानून उसमें लोगों के परिवार बच जाते थे। केवल 8-10% लोगों के जो है स्वीकार थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने रहे, साल भर रहे और उसके बाद विच्छेद के लिए अगर वो अप्लाई करता है 15 दिन के अंदर विवाह विच्छेद हो जाएगा, मतलब संबंध विच्छेद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि सरकार ने जो यूसीसी को पास किया ये सबसे ज़्यादा सरासर गलत है। इसमें जो लिव इन रिलेशन का इन्होंने वो पास किया है, देखिए हमारे पहाड़ की जनता, हमारी बोली वाले रहने वाले लोगों को तो लिव इन के बारे में पता ही नहीं है कि लिव इन दरअसल है क्या, है ना। ये तो आप सबके अधिकार खत्म करने की बातें करो और ऊपर से आप कहते हो कि जो लिव इन में रह ले उनको उनके जो अगर बच्चे हैं तो उनको भी बराबर का हक दिया जाएगा। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं कि जो उनके पहले बेबी बच्चे हैं उनका क्या, उनकी क्या गलती, तो इसलिए सरासर गलत है। और आज इसी के लिए हम लोगों ने ये हमारा धरना है और हम सरकार से यही कहते हैं कि इसको वापस लो और इसको रद्द करो। देखिए, ये तो परिवर्तन की लहर है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। इस भाजपा को जाने का समय आ गया। जनता सड़कों पर है, मौसम भी बदल रहा है, बहुत जुल्म हो गया है। उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की साजिश हो रही है। ये हमारी बहू बेटियों को बेच देंगे। अंकिता भंडारी का तो कर दिया, अब औरों पे खतरा आया हुआ है। इसका विरोध, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का एक सरकार का कदम है। हम इस कानून का विरोध करते हैं। और कल क्या किया? भू कानून पे विपक्षी दलों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था। राज्य आंदोलनकारी मोहित डिमरी और दूसरे आंदोलनकारियों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उनसे बात करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र का खात्मा कर रही है सरकार। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे। देखिए, जिस तरह से सरकार जन विरोधी नीतियां ला रही है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे यूसीसी है और बाहरी व्यक्ति को यहाँ का नागरिक बना दे रहे हैं, वो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा और दूसरे राज्य में अपनी ब्याहता के साथ रहेगा। उसके बारे में क्या प्रावधान बनाए गए हैं और सिविल कोड को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के साथ जो न्याय करना चाहती है सरकार, जो बातें समाज में छिपी हुई थी उस अव्यवस्था को फैलाना चाहती है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी वो खुली छूट दी जाएगी कि उन्हें पता है कि वो
आपको धमका कर कहेंगे जी सरकार कहती है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन ये एक एनआरसी है और ये एनआरसी हिंदुओं पर भी अब लागू हो गई है इस यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के माध्यम से, क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड रहेगा। अब ये शासन तय करेगा या शासन रजिस्टर करेगा कि कौन कहाँ पे किसके साथ रह रहा है। पर जो जिस प्रकार से इन्होंने प्रीपेड मीटर का जो काम दिया है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें कंपनी की संलिप्तता, और ये पहले भी हर एक राज्य में दिखाई दी है जहाँ भी ये लागू हुए हैं, सब जगह संलिप्तता जो है कंपनियों की दिखाई दी है सरकार के साथ। निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। एक उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनका अपमान किया गया, इस देवभूमि में जिस तरह की व्यवस्था की गई, वहाँ पर रोजगार की बात नहीं की गई, हमारा मूल निवास की बात की गई, उत्तराखंड राज्य का स्वाभिमान मनाने की बात नहीं की गई, यूसीसी नाम का एक अखबार बनाया हुआ महिलाओं का अपमान करना है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। संशोधन करना चाहिए, महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए। बेरोजगारी की बात, किसानों की बात, पलायन की बात, महंगाई की बात, ये इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ कि हम एक मजबूत राज्य कैसे बनाएं। तो यूसीसी एक मजाक बना कर रख दिया, केवल महिला रिलेशनशिप की बात उसमें हाईलाइट कर दी। क्या आवश्यकता थी, कहाँ से विचार आया? इसलिए बाहर के लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, रंग रलिए बनाने वाले ब्यूरोक्रेट ने इसको बनाया और मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। अरे हमारे उत्तराखंड की महिलाओं का इस तरह अपमान करोगे तो क्या देश को संदेश आएगा? क्या उत्तराखंड इसीलिए बना है